नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागरण डे जागो में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे कुछ दर्शकों ने कहा है कि अपात्र के ऊपर ये वीडियो बनाइए कि अपात्र क्यों होते हैं। तो आज की विषय पात्र और अपात्र के विषय में बात करेंगे। अब शुरुआत जब होती सर्वे जब होता है तो लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे से डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करते हैं। एक तो तकलीफ़ ये है। दूसरी तकलीफ़ ये है कि जो स्वयं घोषित सोसाइटियां हैं वो अपने जो खास लोग हैं उनकी पात्रता डिसाइड करते, बाकी सबको वो अपात्र में डिक्लेयर करते थे। जिससे क्या होता था, लोगों में रोष पैदा होता था। फिर उनको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, पैसे खिलाने पड़ते हैं, तो पात्रता होती है। तो ये सब चीज़ें अब हम समझते हैं कि आखिर इसका कारण क्या, अपात्र होने का कारण क्या। तो उससे एक कारण तो है कि जो जागरूकता नहीं है। जागरूकता इसलिए नहीं है कि लोग घर तो खरीद लेते हैं, घर खरीदने के बाद डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र नहीं करते। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी कोई मुझे फ़ोन करके कहता है कि सर मैं 2003 में मैंने घर खरीदा था और अभी एनेक्सर बना है, लेकिन मेरा जो लाइट बिल है 2024 का है। अब बताइए मुझे, 2003 से 2024 या 2023 में लाइट बिल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब आपको पता ही नहीं था कि लाइट बिल को ट्रांसफ़र करना है, आपके डॉक्यूमेंट बनाना है। मैंने कितनी बार कहा है, पोजीशन दो तरह के होते हैं। एक एक्चुअल पोजीशन होता है, एक फिजिकल पोजीशन होता है। अब एक्चुअल पोजीशन में जो आप रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके एक्चुअल पोजीशन हो गया। और जहाँ पे आप मात्र डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं, वो आपका फिजिकल पोजीशन हो गया। वो घर आपको कैसे मिलेगा मुझे बताइए। आपने आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आप जो चाहते थे खरीदी बिक्री करना, वकील के थ्रू आपने करवा लिया, डॉक्यूमेंट बना लिए, सेल एग्रीमेंट बना लिए, एफिडेविट बना लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिए। लेकिन उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी के दस्तावेज पे नाम ट्रांसफ़र करना, वो आप कराना भूल जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर आप कहते हैं कि सर मेरे पास रूम खरीदी किया, डॉक्यूमेंट है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट सब नए हैं। भाई नहीं चलता है, उसमें नहीं आएगा। पहली बात तो देखिए, इसमें दो चीज़ होती है। एक तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या हकीकत में आपने रूम खरीदा लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया नहीं। अब यहाँ पे ये होता है कि आपने 2003 में चलिए आपने घर खरीदा, तो घर जिससे खरीदा उसके भी तो कुछ डॉक्यूमेंट होंगे। इस चीज़ को आप समझिए, जिससे आपने घर खरीदा है क्या उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे? तो बिना डॉक्यूमेंट आपने घर कैसे खरीदा? अब ये आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी और क्या बोलेंगे, अरे सर उस समय किसको पता था। अरे सर 97 की स्कीम है और इसके पहले एसआरडी थी, वो 80-85 से एसआरडी चल रही थी, तो उस समय भी वही नियम थे। तो आप कैसे बोल सकते आपको पता ही नहीं था? तो ये यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि भाई देखो, इसके अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो बैकडेटेड एग्रीमेंट बना लेते हैं, सोचते हैं एग्रीमेंट बना लिए बस इसके ऊपर पात्रता हो जाएगी। सर बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपको कम से कम वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं, फिजिकल डॉक्यूमेंट, कि भैया आप वहाँ पे रह रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट है। वो सॉरी, फिजिकल नहीं, एक्चुअल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे आपको कि भाई ये लाइट बिल है, मैंने इस समय खरीदा, इसके पहले वालों की बिल थी, मैंने इसको ट्रांसफ़र कराया। अच्छा चलिए, ये चीज़ भी अलग है। अब समझ लीजिए आपने झोपड़े खरीदे, लाइट बिल नहीं थी। चलिए मान लीजिए लाइट बिल नहीं थी, वोटिंग में तो नाम रहा होगा, वोटिंग का पूरा वो निकालिए। 2000 में सर्वे हुई थी, झोपड़ी गणना, तो झोपड़ी गणना की पावतियाँ हैं वो निकालिए, उसके ऊपर आरटीआई डालिए, उसकी जो सर्टिफिकेट कॉपी भी निकाल के रखिए कि भैया है डिपार्टमेंट में मेरी कॉपी है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस करिए ना। अगर आप डॉक्यूमेंट के मामले में नहीं समझ रहे हैं तो हमारा चैनल तो बार बार समझा रहा है।
कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं लेकिन उसकी कॉपी डिपार्टमेंट में है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालिए। और इसमें दो चीज़ होती है, एक तो सर्वे पावती और दूसरा एनेक्सर की कॉपी। तो एनेक्सर की कॉपी तो भाई हमारे जागो इंडिया जागो ने जब से इस चीज़ को बताया है तो हज़ारों की तादाद में लोग एप्लीकेशन करके सर्टिफाइड कॉपी निकाल रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एनेक्सर 2 की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार समझाया, फिर मुझे कमेंट्स आते सर ये कॉपी मिलेगी कहाँ। अब एक ही सवाल बार बार गूंजते रहता है। सर इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है, एनेक्सर 2 कौन बनाता है, एकदम स्पेसिफाई, एकदम सिंपल और साधारण शब्दों में बताया हूँ कि अगर आपको कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं पता है तो भी मेरी वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ जाएगा कि आपका कंप्लेंट अथॉरिटी कौन होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब अपात्रता की बात आती, अब देखिए डॉक्यूमेंट नहीं है। पहली शुरुआत कहाँ से होती है कि सर्वे में आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करते हो, वहाँ के लिख के आता है कि पुरावे सादर केले नहीं म्हणून अपात्र, एक रिमार्क मार दिया। दूसरा पुरावा, दूसरा चीज़ ये आती है कि आपने 2000 पूर्वीचे डॉक्युमेंट सादर केले नाही म्हणून अनिर्णित, मतलब पेंडिंग में है कि आप उनको डॉक्यूमेंट दीजिए, 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट शो कीजिए, वो अनिर्णित में रखा हुआ आपका। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए, आप उस चीज़ को समझते नहीं। यदि आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो आपको किसी को पूछना चाहिए, डिपार्टमेंट में जाके पता लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये घरों की बात है, संपत्ति की बात है। कई ऐसे लोग हैं जो एक का 4 घर करते, 5 घर करते। मैं जो स्वाभाविक सी बात कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने क्या किया है। जब वो कॉल करते तो मैं पहले ही कहता हूँ कि सर आपने डबल पार्ट किया है घर का? हाँ सर वो एक में से 2 किया हूँ। तो पहले बताते नहीं है, लेकिन जब पूछता हूँ तो बोलते हैं हाँ 2 किया हूँ। तो वहाँ इनको तकलीफ है, वहाँ ये तकलीफ में आ जाते हैं। देखिए सर्वे के पहले अगर आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, वो सर्वे में एंट्री हो जाती है, आपके एनेक्सर्स में नाम आ जाते हैं। सर्वे के बाद आप बहुत तकलीफ में आओगे, क्योंकि सर्वे जब होता है स्लम प्लान बनता है। अभी तो बायोमेट्रिक चल रहा है, बायोमेट्रिक में तो आपको जीएसआई मैपिंग होती है। जीएसआई मैपिंग के अंदर 3D में उनका वीडियोग्राफी होती है, उसमें आपके हर एरिया के हलचल सब दिखाई देंगे वीडियो में, 3D में। आपकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, आकार सब उसमें है। आप कैसे मूर्ख बनाएंगे गवर्नमेंट को, सरकार को आप कैसे मूर्ख बनाएंगे? तो ये जो चीज़ें हैं ये आप बायोमेट्रिक की बात मत करिए, नाजायज पैसे मत डालिए। कल को ये आरटीआई का ज़माना है, कल को कोई भी उंगली करेगा, उंगली क्या करेगा, वो ऑब्जेक्शन लेगा, क्योंकि वहाँ पे सरकार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को आप समझिए। यदि आप एक झोपड़े नहीं बढ़ाते हो, आपके जो लीगल झोपड़े हैं वो अगर लेते हैं, तो जो दूसरे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या पैसे खिला के उसको पात्र करवा लिए, तो समझिए एक पीईपी का फ्लैट आपने हड़प कर लिया, मतलब तो सरकार की संपत्ति हड़प कर लिया है, जो सरकार की परियोजना में किसी अन्य को देना था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पात्र तो जिसके बाद डॉक्यूमेंट है 2000 के। और मैंने बार बार कहा है, आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हर आदमी बोलता है मुझे राशन कार्ड, मेरे पास राशन कार्ड। सर राशन कार्ड की वैल्यू नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ 2 या 3, 2 में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइट बिल है और आपके वोटिंग का इन्वेंट्री, ये 2 चीज़ है। तीसरा आपका सर्वे पावती है तो सर्वे पावती लगाइए, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पुराना लाइट बिल लगाइए, एक नया लाइट बिल लगाइए, आपका जो इलेक्शन का डिटेल्स है 2000 के पहले का या कार्ड है वो लगाइए, या मतदार यादी का उतारा निकालिए। मतदार यादी की उतारा तो बहुत जरूरी, 2000 का निकाल के रखिए, वो लगा देंगे तो मैटर ही ख़त्म हो जाएगा कि भैया यहाँ पे तो क्लियरेंस है 2000 का। अब इसमें क्या होता है, जब आप रूम की 4 भाग करते हैं तो आप लाइट बिल तो लगा लेते हैं। अब लाइट बिल के अलावा दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट आप ट्रांसफ़र करेंगे मुझे बताइए? दूसरा कोई डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए। आप सोचते मतदार यादी, तो मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक है। अब वो झोपड़ा क्रमांक किसने लगाया, कब लगाया, किसी को नहीं पता है, जिसके बारे में हमारी जागो इंडिया जागो चैनल की तरफ से हम इस पर फाइट कर रहे हैं कि भाई ये झोपड़ा क्रमांक आगे डाला तो इसका उद्देश्य क्या था, और क्या उस समय लगाया गया उद्देश्य आज उसकी ज़रूरत है।
आज उसकी ज़रूरत है कि इसी झोपड़ा क्रमांक के हिसाब से आप घर दें। तो सरकार ने इस पे बार बार इसको रिवाइज क्यों नहीं किया, सर्वे क्यों नहीं किया? तो वो एक चीज़ आती है जो सरकार की कमियां हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से आज लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। खरीदी बिक्री के मामले में मैंने पहले ही बताया था, आज भी लोग बोलते हैं सर वहाँ इलेक्शन निकलने में घर खरीद सकता हूँ क्या? सर मैंने पहले बोला, अभी तो जीआर आया नहीं है, और आने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होगी, ये भी आप ध्यान रखिए। अब बहुत लोग क्या है, खुश हो रहे हैं कि भैया जीआर आया, मेरा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन सरकार है, सरकार ने क्या बोला है वो देखिए। अब योजना क्या है कि झोपड़ों में खरीदी बिक्री किए हुए। अब यहाँ क्या होता है कि झोपड़े टूट गए, झोपड़े टूटने के बाद आपने खरीद लिया है, अब वहाँ पे लाइट बिलों का ट्रांसफ़र नहीं किया आपने। अब आपके और तो डॉक्यूमेंट खाली क्या है, एग्रीमेंट, तो उसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट आपके ट्रांसफ़र नहीं है। तो आप मुझे बताइए, सरकार के नियम में ये चीज़ होगी, मैं लिख के देता हूँ कि भैया उस व्यक्ति का उस रूम के ऊपर अगर ट्रांसफ़र हुआ है डॉक्यूमेंट, तो उनकी जो भी है चार्जेस भर के उनका नाम ट्रांसफ़र किया जाए, ये नियम आएगा। बिना डॉक्यूमेंट आपको घर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अंदर प्रॉब्लम होगी, इसमें अंदर प्रॉब्लम होगा। कितने लोग जालसाजी करेंगे, डॉक्यूमेंट बना लेंगे, भैया मैंने खरीदा था, यहाँ प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगी और ये सरकार के लिए सरदर्द बनेगी। इसके लिए ये कंडीशंस होगी ही, 100% होगी, मैं लिख के देता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अपात्र जो व्यक्ति है जिसके पास डॉक्यूमेंट है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। कि ये नहीं है कि एनेक्शल 2 में आपको अपात्र कर दिया है तो फिर आपको लगा कि आपको घर मिलेगा ही नहीं। सर आपके पास अधिकार है, आप जोड़पत्र 3-4 भरिए, डॉक्यूमेंट लगा के पुटअप कीजिए कंप्यूटर अथॉरिटी के पास, उनके पास जाइए 10 दिन के बाद, उनको बताइए सर एक पुटअप किया हूँ, मेरी पात्रता डिसाइड कीजिए। और नहीं करते तो मुझे ऑर्डर दीजिए, मुझे अपील में, आपके पास अपील का भी अधिकार है। और अपील एक जगह नहीं है, 35 में एक अपील है आपके पास एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे, 35(1) के अंदर में आपको जीआरसी में है, तकरार निवारण समिति के पास, फिर उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो आपके पास क्या, तो सब तो अधिकार आपके पास है, लेकिन बशर्ते आप प्रॉपर वे पे काम कीजिए, प्रॉपर वे पे डॉक्यूमेंट लगाइए। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लगा दोगे राशन कार्ड, मैं कितने लोग को देखा हो इतनी मोटी मोटी फाइल, उसने बच्चे पैदा हुए वो भी लगा देंगे, फिर स्कूल का सर्टिफिकेट लगा देंगे, फिर बैंक का पासबुक, गैस का, ये सॉरी राशनिंग कार्ड, फिर फोटो पर अपना पासपोर्ट है तो वो भी लगा के इतना बड़ा बंज बना के देंगे। सर क्या करना है वो डॉक्यूमेंट, सरकार लेके क्या करेगी मुझे बताइए ना। वो आपके निजी डॉक्यूमेंट हैं, सरकार के पास वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो सरकार के रिकॉर्ड में हो। तो सरकार के रिकॉर्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? एक तो आपका आ गया लाइट बिल, जो भले प्राइवेट अथॉरिटी है लेकिन एमएसईबी के अंडर में है, उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि भैया मीटर कब से चल रहा है, तो वो एक रिकॉर्ड आपको मिलेगा। दूसरा आपका सर्वे हुआ है, वो रिकॉर्ड मान्य करता है। तीसरा आपका इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में भी ये बता रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट में जो वहाँ पे दुकानदारी चल रही है, उस दुकानदारी में भी ये सब ज्ञात हुआ है कि लाइट बिल और सर्वे पावती के अंदर ही छेड़खानी लोग करते हैं, क्योंकि इलेक्शन यादी में तो कर नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन यादी कितनी इलेक्शन यादी में बदलेंगे, क्योंकि इलेक्शन यादी एक नहीं होती। तो इसके लिए वहाँ पे नहीं होता, बस ये डॉक्यूमेंट के छेड़खानी लोग करते हैं और ये मिलीजुली साजिश है। और साजिश के चलते यहाँ पे सब काम हो रहा है। ये एक पूरा चैनल बना हुआ है, ये चैनल बना हुआ है, बहुत सारे मैटर्स हैं। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके नाम की जो पावतियाँ हैं उस सेम नंबर पे दूसरे नाम दो लोग की पावती है, एक ही एरिया में एक नंबर की पावती, उसके बाद सेम नंबर की दूसरे नाम की पावती, जबकि वो व्यक्ति वहाँ रहता ही नहीं है। तो ये चीज़ हो रही है वहाँ पे, समझ रहे हैं? तो आपके डॉक्यूमेंट किसी को आप पहले सुरक्षित रखिए। मैंने 1000 बार बोला, जब भी डॉक्यूमेंट्स आप पात्रता के लिए आपके यहाँ सर्वे हो रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट का जेरोक्स मार के रखिए, लाइन से लगाइए, आधार कार्ड की कॉपी, सर आपका जो लाइट बिल पुराना है वो लगाइए, आपका नया लाइट बिल लगाइए, वोटिंग का डिटेल लगाइए, बस
उसका सर्वे पावती है तो लगाइए, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। और सब डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड कीजिए और जो भी सर्वे आए उनके हाथ में दीजिए। उसके बाद अगर वो आपकी पात्रता नहीं करते हैं तो आपके बहुत सारे अधिकार हैं उनको पूछने का कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट तो सब क्लियर थे, तो आपने मुझे अपात्र क्यों डिक्लेयर किया, तो उनके लिए तकलीफ होगी। आप ये मत समझिए कि खाली आपने वहाँ पे एक अपील डालने से ही वो आप आरटीआई डाल के पूछ सकते हो कि भाई मैंने दोनों सब डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के दिए थे, तो एनेक्शर में मेरी अपात्रता कौन से आधार पर निश्चित की गई उस आधार की प्रति दो। देखिए अधिकारी की पागल होता है कि नहीं। भाई आरटीआई है वो सूचना का अधिकार। मैंने बार बार कहा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी कानून हैं उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार अगर प्रदान करता है तो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, एक बार आपने एक्टिवेशन में चले गए और जहां आपने 2-4 अपील ले लिया ना सर, उसके बाद तो आप सुनेंगे ही नहीं। हर डिपार्टमेंट में आरटीआई डालेंगे, भैया मुझे ये बताओ ये गलत क्यों हो रहा है, मुझे ये बताइए ये गलत क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपात्र डॉक्यूमेंट्स पे होता है, व्यक्ति अपात्र नहीं होता, उनके डॉक्यूमेंट्स अपात्र हो जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की क्राइटेरिया जो डेटम लाइन है वो कम ज़्यादा होती है। अब 2000 के पहले के हैं तो उनकी रेगुलर पात्रता, 2000 के बाद वाले हैं तो उसमें कॉमर्शियल पात्रता नहीं है, 2023 में रद्द कर दी गई है। तो वहाँ पे आपको रेसिडेंशियल के डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन वहाँ पे तकलीफ ये आएगी कि आप लोग जब 1-2 का कर देते हैं। अब देखिए सरकार ने एक नियम निकालती है, लेकिन जैसे ही नियम निकलता है लोग उस नियम के अंदर खिलवाड़ करना चालू करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब 2018 में जैसी जीआर निकला ससुल का, वैसे ही लोगों ने पार्टीशन मारना चालू कर दिया कि भैया कम से कम ससुल्क तो मिल जाए डायरेक्ट में। भाई साहब सरकार के पास सब डेटा होता है, आपके घर कितने हैं, आपके घर के मेंबर्स कितने हैं, आपके घर का एरिया कितना बड़ा है, सब डेटा उनके पास रहता है। आप ये भूल मत रही कि सरकार को पता नहीं। भाई सरकार है वो सरकार ऐसी बैठेगी तो सरकार चलेगी नहीं और ना राज्य चलेगा। वो हर चीज़ पे निगरानी करते हैं। जब देश का पॉपुलेशन गिन सकते हैं तो क्या आपके एरिया का, आपके घर का पॉपुलेशन को पता नहीं है? ये गलतफहमी में है। आपको उनको पता है आपके घर कितने हैं। तो इसके लिए सोचो, हमेशा कहता हूँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स बराबर प्रॉपर वे पे करिए। अभी लाइट बिल की बात है तो लाइट बिल देखिए 2000 के पहले तो बीएसएस था। बीएसएस बहुत झोपड़पट्टी में लाइट देती ही नहीं थी, झोपड़पट्टी में लाइट देती ही नहीं थी। क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूँ दोस्तों। मेरा तबेला था। हम जब छोटे छोटे थे तो खाली पूरे एरिया में मेरे घर पे लाइट थी, मेरे घर पे लाइट थी क्योंकि तबेले के लिए थी। वही लाइट चलती थी। उसके बाद कुछ ही प्रोग्राम्स होते थे जैसे नवरात्रि वगैरह। उस समय तो गणपति का इतना क्रेज नहीं था, नवरात्रि का था। नवरात्रि हमारे यहाँ गुजराती वगैरह ज़्यादा थे। नवरात्रि देखते थे तो हमारे यहाँ से एक बल्ब जला करता था नवरात्रि के लिए। और उस समय नवरात्रि ऐसे नहीं होती थी जो इस समय की अभी जो नवरात्रियाँ चल रही है, वो मात्र 1 घंटा पूजा पाठ करते थे, बंद कर देते थे। तो वो 1 घंटे की लाइट वहाँ चलती थी। हमारे यहाँ से कनेक्शन रहता था, पूरे एरिया में लाइट नहीं थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो बीएसईएस इसलिए नहीं देता था कि आप अपना एविडेंस बनाओगे। तो ये 2000 के बाद 98-99 के बाद ये लाइट का मीटर बढ़ना चालू हुआ है। नहीं तो उसके पहले बीएसईएस देती ही नहीं थी झोपड़पट्टी में। कॉमर्शियल मीटर तो दे देती थी, अदरवाइज नहीं देती थी। तो ये चीज़ आप समझिए। बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे। अगर आपने किसी से ख़रीदा है तो उसके डॉक्यूमेंट होंगे और फिर आपके डॉक्यूमेंट होंगे। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप, पहले वालों के और आपके नए डॉक्यूमेंट लगाएंगे, एग्रीमेंट लगाएंगे। तो आपका तो वहाँ पे सरकार ने बोला ही है ना 40,000 रुपये में ट्रांसफ़र है। लेकिन बेनेक्शर बनने के पहले यदि आपने ख़रीदा है तो, नहीं तो फिर उसका गलत मीनिंग बनाएंगे और कमेंट करेंगे सर आपने बोला था कि ये मेरा एनेक्शर में नाम नहीं है, मैं करवा सकता हूँ क्या? कभी नहीं करवा सकते जब तक नया जीआर नहीं आता है। ये एनेक्शर में पहले आपने जब खरीद लिया है, वहाँ पे जब सर्वे होगा तो आप हैं तो आपका नाम आएगा। तो ये चीज़ें आप समझिए। पात्र अपात्र के अंदर अपात्र आदमी के पास अगर डॉक्यूमेंट है तो उसे डरने की जरूरत नहीं, बस उसको संघर्ष करने की जरूरत है। हम संघर्ष करना नहीं चाहते। हम सोचते कोई आए मेरा काम करवा के दे दे, तो कोई आपके लिए बैठा नहीं है। अब जो आपका काम करेगा वो आपसे रकम ऐंठेगा, ये भी आप ध्यान रखिए।
तो आप खुद संघर्ष करिए ना। आप अपना काम दूसरों को सौंप क्यों रहे हैं? जो काम करवा सकते क्या आप नहीं करवा सकते? लड़िए ना, संघर्ष कीजिए, आपके पास है, रेमेडी ओपन है, जाइए डिपार्टमेंट अधिकारी को बोलिए भैया जाने दीजिए अपील में, मेरे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद आपने अपात्र कैसे किया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अपात्र के मैटर में पहली बात तो सरकार ने बोला है जोड़ पत्र 3-4 भरिए। तो आप, आज मैंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखा जिनके प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बन गई है, तो अभी तक अपात्र है, उन्होंने कभी पात्र करने की कोशिश नहीं किया। अरे भाई, ये आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, इग्नोर कर देंगे वो कि भाई हम नहीं कर सकते, आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप सरकार जबरदस्ती को क्यों नहीं, सोए थे क्या इतने? जितना लंबा समय जाएगा उतना आपको तकलीफ होगी। से एनेक्सर के अंदर रूल तो है, एनेक्सर पब्लिश होने के बाद 1 महीने का खाली टाइम दिया हुआ है कि 1 महीने के अंदर जिसका अपील आए उसका अपील का कंसिडर है, बाकी बाद में हम लेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी अधिकारी और सरकार क्या कहती है कि चले भैया चीज थोड़ा डिले हो गया, वादा नहीं, ले लो, तक प्रॉब्लम नहीं है, ले लो। लेकिन प्रोजेक्ट होने के बाद कैसे लेंगे? कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ, पात्रता पहले, बाकी लड़ाई छोड़ दीजिए, आप पहले पात्रता पे जोर दीजिए। पात्रता होने के बाद फिर आप लड़ाई लड़िए, आपको लाइफ तक लड़ाई लड़ना है। आप सोसाइटी के मेंबर बन गए, आज बिल्डर है, बिल्डर कल बना के दे के चले जाएगा, फिर भी आपकी सोसाइटी की लड़ाई रोजमर्रे की तरह चलेगी। समझ रहे कि नहीं? सोसाइटियों की लड़ाई क्या होती है आपको पता है? नहीं पता है ना? मियाँ और बीबी की लड़ाई होती है, उनके मेंबर्स और सोसाइटी की। एक दूसरे के प्रति हमेशा ईगो प्रॉब्लम्स रहते हैं और हर मैटर पे इनके तू मैं होते रहते हैं। तो ये तकलीफ यहाँ पे आती है। तो लाइफ टाइम तक चलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले पात्रता करवाइए। पात्रता करवाने के लिए मैंने बताया, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके सशुल्क में आ रहे हैं 2001 के बाद के डॉक्यूमेंट है, 2011 के पहले के, मतलब आप 11 पकड़िए, मैं 10 के पहले के, तो आपका लाइट बिल, वोटिंग का कार्ड, सर्वे पावती तो होगी ही नहीं क्योंकि वो 2000 के बाद का है। उस चीज़ को आप जोड़ पत्र 3-4 और वो भी 16/5/2018 का GR का 16 जोड़ पत्र 3 और 4 भरिए। ये बात भी समझिए। अच्छा, सर्वे पावती अभी आपके पास हो सकती है अगर आपका घर लाइट बिल 2001 का है या 2005, मतलब 2000 के बाद, मतलब मार्च महीने का है। क्योंकि सर्वे दोस्तों, जो 2000 गणना मुहिम गई ना, तो जरूरी नहीं कि 2000 में सर्वा, वो सर्वे कम से कम 2 साल चला था। कहीं 2001 में हुआ, कहीं 2002 में भी हुआ है। तो इसके लिए वो पावतियाँ भी आपके पास होगी तो वैलिड है। और वो पावती अगर आपके पास आती है तो आपके पास एक चांस बनता है कि आप उसको सिद्ध कर सकते हो कि भैया मैं 2000 के पहले से रहता था, लाइट बाद में लिया हूँ, तो वो आपकी रेगुलर पात्रता हो सकती है। तो उस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि हमेशा यही प्रॉब्लम आते हैं, पात्र और अपात्र। पात्र का मतलब होता है कि सरकार ने उनके घर को कंफर्म कर दिया है कि भैया इनका घर सही है, इनके डॉक्यूमेंट सही है, इनको घर मिलेगा। ये समझो आपको सर्टिफिकेट दे दिया पात्रता का। और अपात्र में क्या है, अगर नहीं पे डॉक्यूमेंट है तो आप फाइट करिए, संघर्ष कीजिए। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी मुझे फ़ोन करके परेशान करते हैं 5-5 6-6 बार, सर मेरे एक ही डॉक्यूमेंट है, खाली सर्वे पावती है, सर्वे पावती है। अब सर्वे पावती कैसी है मुझे पता है, यहाँ पे झोपड़े अलग किए गए तो आधे डॉक्यूमेंट यहाँ घुमाए जाते हैं। तकलीफ इस बात की है, बाकी डॉक्यूमेंट है ही नहीं, सर्वे पावती है तो भाई सर्वे पावती में भी डॉक्यूमेंट दिए गए तब तो सर्वे हुआ था, बिना डॉक्यूमेंट के सर्वे हुआ था क्या? आप बताइए मुझे। तो आपके अंदर लाइट बिल है ना, वोटिंग में नाम है उस समय, और आप बोल रहे हो कि आपका अभी का जो है वो 2015-2024 का है। ये तो भाई असोचनीय है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इस चीज़ में आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हो, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ में आ गया है। तो वो चीज़ मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ों के पास मेरे पास समय नहीं, मेरे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, फिर ये सब बातें आती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मैं आपको सलाह दूंगा, नहीं तो मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अपात्र के विषय में समझ गए आप। अपात्र में जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उस व्यक्ति को पात्रता नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने किसी व्यक्ति को देख के पात्रता नहीं बोला है, डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट को देख के पात्रता होती है।
अब उसके अंदर बहुत सारे लोग तो पैसे खिला के अपनी पात्रता करवा लेते। भाई मैं उससे पर कोई सजेशंस नहीं दूंगा और ना कोई परामर्श दूंगा, ना उसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि वो इलीगल चीज़ें हम बात नहीं करते। तो दोस्तों ये हो गया पात्र का मैटर और पात्रता का मैटर समझा दिया, जिसके बाद डॉक्यूमेंट्स है प्रायर टू डेटम लाइन 1/1/2000 के पहले के, उनकी रेगुलर पात्रता हो जाएगी। और जो 1/1/2000 के बाद है और 1/10 के अंदर के हैं, 1/1/2011 मतलब 1/1/2001 दिन का मैटर था, 2010 के अंदर के, तो समझ लीजिए उनकी सशुल्क पात्रता होगी। लेकिन यदि उसके अंदर झोपड़ा क्रमांक 1 आया तो समाविष्ट में डाल देंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर कीजिए, उसको बाकायदा जेरोक्स मार के रखिए। जब भी सर्वे आए पूरा का पूरा जैसे डॉक्यूमेंट मैंने बताया, ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो जो मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट आप बना के बंच रखिए, जो भी सर्वे आए उनको दीजिए, वो 100% आपकी पात्रता निश्चित हो जाएगी। और नहीं हुई तो आपको उसको लड़ने का अधिकार है कि भैया मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए तो आप कैसे करें, क्योंकि उनको रिमार्क देना पड़ता है कि भैया अपात्र क्यों किया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। जागो इंडिया जागो इस सारी के हर विषय में जानकारी दिखाएगी, जो भी छोटे से छोटे पहलू हैं वो भी बताएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।